पानी के अंदर से 6000 टन जितनी भारी एक पनडुब्बी से खतरनाक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल निकलती है। इसके अंदर 10 से 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लोड होते हैं और ये सबसे पहले स्पेस में जाती है और वहां से लगभग 24 मैक की सुपरसोनिक स्पीड यानी साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि इतनी स्पीड है कि जहां कश्मीर से कन्याकुमारी फ्लाइट से जाने में 6 घंटे लगते हैं, वहीं यह सिर्फ 7 मिनट 23 सेकंड में पहुंच सकती है। तो स्पेस से 24 मैक जितनी स्पीड से वापस धरती की तरफ अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और एक ही बार में 10 से 12 टारगेट पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देती है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों लोगों की जानें ले सकती है। और कई देशों को एक साथ बर्बाद कर सकती है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग रहा होगा, बट ये रियलिटी में पॉसिबल हो चुका है और कोई और देश नहीं बल्कि ये मिसाइल इंडिया के पास है, अग्नि 5 मिसाइल। पानी, हवा और ज़मीन तीनों से न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उन्हें न्यूक्लियर ट्राइड नेशन कहा जाता है। अभी के टाइम पर टोटल 6 न्यूक्लियर ट्राइड नेशंस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल और हमारा इंडिया। इंडिया पानी के अंदर से INS अरिहंत जैसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, हवा से राफेल और सुकोई जैसे एयरक्राफ्ट के जरिए और ज़मीन से अग्नि मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, सबमरीन और उसकी टेक्नोलॉजी और इंडिया के पास कितने और कौन कौन से सबमरीन्स हैं, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। मगर आज हम उस मिसाइल के बारे में बात करेंगे जो एक साथ यूरोप के 10 से 12 देशों को सिर्फ 13 मिनट 28 सेकंड में उड़ा सकता है, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर इस मिसाइल अग्नि 5 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि ये इतनी पावरफुल है। ZTV। जैसे बस और रिक्शा ह्यूमंस को कैरी करने वाले व्हीकल्स को कहते हैं, वैसे ही बॉम्ब्स को कैरी करने वाले व्हीकल्स को मिसाइल कहते हैं। और जो मिसाइल एक से ज़्यादा बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स पर एक साथ बॉम्ब गिरा सकता है, उसे MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइल कहते हैं। इसलिए अग्नि 5 एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर MIRV कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर है और इसलिए ये एक साथ 10 से 12 न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करके यूरोप तक सिर्फ 13 मिनट 28 सेकंड में पहुंच सकता है, जिसकी वजह से इसके नाम में इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ड भी है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करती है और इसके एक यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट 50 करोड़ है। इसके अंदर एक पावरफुल 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन लगा हुआ है जो कि सॉलिड फ्यूल से चलता है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जो चाइना के किसी भी कोने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जाके वापस भी आ सकती है। इसलिए अभी चाइना और यूरोप के देश और अमेरिका सब इंडिया की इस मिसाइल से घबराए हुए हैं।
दोस्तों, इसके टारगेट को रिंग लेज़र गायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से नेविगेट और कंट्रोल किया जाता है और बैकअप के लिए इसके अंदर एक और नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है जिसे माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। इस मिसाइल को एक गैस जनरेटर के ज़रिए एजेक्ट किया जाता है और एक ट्रांसपोर्ट कम टिल्टिंग व्हीकल 5 के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। अग्नि 5 को सक्सेसफुली भी कई बार टेस्ट किया जा चुका है और अभी ये स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा एक्टिव यूज में है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 24 मैक है, यानी साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा। किलोमीटर्स में बात करें तो 29,400 किलोमीटर पर आवर, यानी 8.17 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि दिल्ली से मुंबई जाने में फ्लाइट से जहां 2 घंटे लगते हैं, ये मिसाइल सिर्फ 2 मिनट 26 सेकंड में पहुंच सकती है। अगर दूसरे कॉन्टिनेंट और देशों की बात करें तो यूरोप तक 13 मिनट 28 सेकंड और चाइना तक सिर्फ 2 मिनट में। इसलिए चाइना भी अब इंडिया से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और अगर बात करें अब फ्यूचर की, तो इंडिया अग्नि 6 डेवलप कर रहा है जो कि अपनी इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में है, जिसकी रेंज 9,000 से 12,000 किलोमीटर होने वाली है और इसकी स्पीड वो तो नहीं मालूम भाई। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबमरीन्स अपने अंदर से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे लॉन्च कर देती हैं और इन न्यूक्लियर सबमरीन्स में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है कि जितना चाहे उतने दिनों, महीनों और सालों तक भी पानी के अंदर रह सकती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।